लाइव है। चलिए, तो सभी को जोहार। स्वागत है आप सभी का शिवांगन की पाठशाला में। चलिए, तो क्लास लाइव हो चुका है और जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता देंगे सब कुछ क्लियर है या नहीं। चलिए, अभिषेक शर्मा जी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार आप फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सब कुछ क्लियर है या नहीं, ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है या नहीं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट, और इसमें जो है पिछले क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ तक बात कर चुके थे, और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की भी हम लोग डिस्कशन किए थे। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चलिए, तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। चलिए, दीक्षा टोपो गुड आफ्टरनून। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दीक्षा टोपो। चलिए, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। सॉरी, चलिए दीक्षा जी बता रहे हैं सब कुछ क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग लगाइएगा। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या समझते हैं? तो जैसे पहले क्लास में आपको बताए थे कि कोई भी अगर चार्ज बॉडी अगर रेस्ट में है, कोई भी चार्ज बॉडी किसमें है? अगर रेस्ट में है, तो वो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। जैसे सिंपल समझिए कि जिस प्रकार से सपोज कीजिए कि हमारे पास एक मैग्नेट है। देखिए, हमारे पास एक मैग्नेट है, और मैग्नेट का आप जानते हैं कि दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा पोल कौन सा होता है? साउथ पोल। तो इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इससे क्या निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। ये नॉर्थ पोल से निकलेगा और किधर मर्ज करता है? साउथ पोल में जाकर के ये मर्ज करता है। तो कोई भी मैग्नेट जो होता है, ये अपने चारों ओर क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। मैग्नेट अपने चारों ओर किसको बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, ठीक है ना। ये किसको बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। अब देखिए, कोई भी मैग्नेट जो होता है, इसके चारों ओर एक स्पेस होता है, ठीक है, जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि जहां तक इसका फील्ड लाइंस फैला हुआ है, अगर आप इसमें किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को या किसी दूसरे मैग्नेट को लेकर के आते हैं, तो आपको अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन की फोर्स की अनुभव होती है। तो जिस प्रकार से मैग्नेट के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें आप मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्रकार से अगर आप किसी चार्ज की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई चार्ज है। चलिए, हमारे पास एक कोई चार्ज है क्यू, तो ये भी अपने चारों ओर क्या करेगा? एक क्षेत्र बनाएगा। और इसमें अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का अगर एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन क्या है? तो आप यहां पर देख सकते हैं, द स्पेस और रीजन अप टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड फील्ड ऑफ दैट चार्ज बॉडी। देखिए, कोई भी चार्ज बॉडी जो अपने आसपास एक फील्ड बना रही है जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं थियोरिटिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। अगर थियोरिटिकली हम बात करें तो ये कहां से शुरू होगा? जीरो से, एंड गोज टू इन्फिनिटी। कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा।
कैसे जाएगा, तो जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपके पास देखिए कोई एक, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज था, ठीक, और यहां पर हम रख दिए एक क्यू नोट चार्ज को, किसको रख दिए, एक क्यू नोट चार्ज को। आगे चल करके इस क्यू नोट चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग टेस्ट चार्ज नाम देंगे। इसको क्या नाम देंगे, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। और क्यू नोट जो है ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि इसको मान लिया गया है कि हमेशा जो है क्या होगा, पॉजिटिव ही हो। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ये क्या लगेगा, तो Q इंटू के इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर ये डिस्टेंस को आप कितना भी बढ़ाते जाइएगा तो फोर्स तो कुछ ना कुछ होगा ना। हाँ, ये बात अलग है कि डिस्टेंस को आप बहुत ज्यादा कर दीजिए, इन्फिनिटी तक लेकर के चले जाइए, तो फोर्स का वैल्यू घट करके बहुत ही कम रह जाएगा, लेकिन कुछ तो फोर्स लगेगा। तो इसीलिए ये बात यहां पर बोला गया है कि थियोरिटिकली अगर हम लोग देखें तो ये शुरू कहां से होगा, शुरू होगा 0 से और जाएगा कहां से, जाएगा कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। बट प्रैक्टिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 टू द पावर -15 मीटर, जो क्या है, तो किसी न्यूक्लियस का रेडियस। लेकिन अगर हम इसको बात करें प्रैक्टिकली, तो ये नाभिक जो होता है किसी भी परमाणु का, वहां से ये शुरू होता है और कुछ मीटर या किलोमीटर तक ही ये जा पाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा आप डिस्टेंस को अगर बढ़ा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। चलिए, तो जितने भी लोग ऑनलाइन में हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा फटाफट से, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो चार्ज बेसिकली हमारे पास कितने हैं, दो टाइप्स के चार्ज हैं, एक आपका है पॉजिटिव और दूसरा कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो सबसे पहली बात कि आखिर हम लोगों को पता कैसे चला इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों को पता कैसे चला। तो इसको समझने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देंगे। एक हमारे पास है सोर्स चार्ज, एक कौन सा चार्ज हम लेंगे, सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज हम किसको बोलेंगे, तो ऐसा चार्ज जो किसको बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। सोर्स चार्ज का काम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाना। तो देखिए वही यहां पर लिखा हुआ है कि द चार्ज विच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट, यानी कि कोई भी चार्ज जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र को बना रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे, सोर्स चार्ज। अब दूसरा है आपका टेस्ट चार्ज, क्यू नोट। अब देखिए इसका यूज हम कहां पर करेंगे, तो टेस्ट चार्ज इज दैट चार्ज विच कैन नॉट अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट वेयर इट इज प्लेस्ड। देखिए इसमें कहा गया है कि टेस्ट चार्ज हम ऐसे चार्ज को बोलेंगे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित नहीं करता हो। मतलब कि इस चार्ज का वैल्यू आपको क्या लेना होगा, बहुत ही कम, यानी कि एकदम ना के बराबर, बहुत ही कम वैल्यू हो, जिससे कि इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं आता। दैट्स व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज मस्ट बी वैनिशिंगली स्मॉल। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है इसका जो वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब टेस्ट चार्ज का हम यूज किस लिए करेंगे, तो टेस्ट चार्ज से हम पता लगाएंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा और टेस्ट चार्ज से हम पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। अब देखिए टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। टेस्ट चार्ज जो होगा ये हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा पॉजिटिव नेचर का। अब इसको देखिए डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, आइए इधर एक बना लेते हैं इसको फिर से। देखिए हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, चलिए एक हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू, ठीक। तो इसको आप क्या मान लीजिए, सोर्स चार्ज मान लीजिए। तो ये अपने चारों ओर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। अब इसमें हम क्या किए कि एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आए, किसको लेकर के आए, टेस्ट चार्ज को। और टेस्ट चार्ज को हम हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। देखिए ये क्यू नोट जो है इसको हम लोग क्या बोले, तो इसको हम लोग बोले कि हमारा टेस्ट चार्ज है। और टेस्ट चार्ज आपका हमेशा कैसा होगा, तो ये आपका हमेशा होगा पॉजिटिव। तो ये हम देखें, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जब इसके फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज को लाए तो इस पर जो है इधर फोर्स लग गया,
तो बताइए रिपेल किया ना या अट्रैक्ट किया? रिपेल किया। अब इस क्यू नोट को हम उठा करके ले आते हैं यहाँ पर, तो देखिए फिर इस पर इधर रिपल्सन का फोर्स लग गया। क्यू नोट को हम लेकर के आए यहाँ पर, तो देखिए इस पर रिपल्सन का फोर्स इधर लग रहा है। अब क्यू नोट को हम लेकर के आए यहाँ पर, तो देखिए इस पर फिर इधर रिपल्सन का फोर्स लगा। क्यू नोट को लेकर के आए हम यहाँ पर, तो इस पर रिपल्सन का फोर्स इधर लगा। क्यू नोट को जब हम यहाँ पर रखे तो इस पर रिपल्सन का फोर्स इधर लगा। क्यू नोट को जब हम यहाँ पर रखे तो इस पर रिपल्सन का फोर्स इधर लग रहा है। क्यू नोट को अगर हम यहाँ पर रखे तो इस पर रिपल्सन का फोर्स इस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो यहाँ से एक बात तो ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? रेडियली आउटवर्ड, यानी कि बाहर की ओर होगा। तब तो ये टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या कर रहा है? बाहर की ओर रिपेल कर रहा है। अब हम क्या किए कि इसी एक्सपेरिमेंट को एक दूसरे चार्ज को लेकर के दोहराए। अब इस बार जो हम चार्ज लिए, इस बार हम ले लिए एक निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। अब यहां पर हम फिर से एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आए, तो देखिए कि इस पर इधर लग रहा है अट्रैक्शन का फोर्स। टेस्ट चार्ज तो हमारा बदलने वाला नहीं है, ये तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। फिर जब टेस्ट चार्ज को हम यहां पर लेकर के आए तो इस पर इधर लगा अट्रैक्शन का फोर्स। इसी टेस्ट चार्ज को जब हम यहां पर लेकर के आए तो इस पर अट्रैक्शन का फोर्स इधर लगा। इसी टेस्ट चार्ज को जब हम यहां पर लेकर के आए तो अट्रैक्शन का फोर्स यहां पर लगा। इस टेस्ट चार्ज को जब हम यहां पर रखे तो अट्रैक्शन का फोर्स यहां लगा। इस टेस्ट चार्ज को जब यहां पर रखे तो अट्रैक्शन का फोर्स इधर है। जब यहां पर रखे तो अट्रैक्शन का फोर्स इधर लग रहा है, और टेस्ट चार्ज को यहां पर रखने पर अट्रैक्शन का फोर्स इधर लगा, अंदर की। तो यहां से हम लोगों को दो बात समझ में आई कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की दिशा में। और जो निगेटिव चार्ज होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अंदर की ओर। ठीक है, तो इसका जो है देखिए यहां पर हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी? बाहर की ओर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। और इसके लिए क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। बोलिए, दो बात यहां से क्लियर हो गया। क्या क्या क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम लोग सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे? तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्टेड होगा? बाहर की ओर। और अगर चार्ज आपका निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? किधर? किधर? अंदर की ओर। ये दो बात क्लियर है। क्यू नोट को हम लोग क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बहुत ही कम, ना के बराबर। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होगा? तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये हमेशा किस नेचर का होगा? पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अब यहां पर देखिए वही चीज दिया हुआ है। जैसे यहां पर देखेंगे आप इस डायग्राम में, यहां पर एक निगेटिव चार्ज लिया हुआ है और यहां पर देखिए प्लस क्यू नाम का टेस्ट चार्ज है। तो कहीं पर भी जब टेस्ट चार्ज को हम रख रहे हैं तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की ओर। मतलब निगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये बनाएगी ये अंदर की ओर होगी, जबकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज के पास अगर कोई टेस्ट चार्ज को आप लेकर के आएंगे तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की ओर होगा। तो इसके लिए जो है आउटवर्ड, और इसके लिए क्या हो जाएगा? इनवर्ड। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब आइए आगे। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर कर सकते हैं क्या? देखिए हिंदी में है, आप चाहें तो इसको लिख लेंगे हिंदी में। अब देखिए नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सवाल है कि कोई अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। हम क्या मेजर कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मेजरेबल नहीं है। मेजरेबल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इसी को जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जा सकता है। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आप कह सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। जैसे यहां पर देखिए, मान करके चलिए, समझिएगा बात को, कि जैसे यहां पर कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, और यहां पर अगर हम एक दूसरा चार्ज लेकर के आ जाएं, चलिए यहां पर एक प्लस क्यू डैश चार्ज को लेकर के आ जाए, और इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कितना है, आर है, तो इनके बीच फोर्स कितना लगेगा, तो आप कहेंगे के क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा कि नहीं। लेकिन अगर कोई पूछे कि फोर्स किधर लगेगा, तो आप बोलेंगे कि दोनों सेम नेचर का चार्ज है, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, इस पर फोर्स लगेगा इधर, और इस पर जो फोर्स लगेगा ये किधर लगेगा, इधर। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन यहां पर हम किसको लिखे हैं, मैग्नीट्यूड। अगर इसी प्रकार से आप देखते कि ये हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक चार्ज हमारे पास है माइनस क्यू, क्यू डैश बोल देते हैं, ठीक। इनके बीच का अगर डिस्टेंस आपका आर है, तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा, तो मैग्नीट्यूड, देखिए यहां पर भी हम क्या निकाले, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, फोर्स का मोड लगा दीजिए। यहां पर भी हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड, तब क्या लिखेंगे, के इंटू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए मैग्नीट्यूड में तो ये चीज सेम है, मैग्नीट्यूड में ये चीज सेम है, लेकिन यहां पर फर्क क्या है कि ये क्यू, ये जो आपका निगेटिव चार्ज है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, और इस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। बोलिए हाँ या ना। तो ये हम लोग सिंपल समझे कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे लगता है। अगर सेम नेचर का चार्ज है तब यहां पर रिपल्सन हुआ। देखिए यहां पर हम लोग क्या सीखे, यहां पर हो रहा है रिपल्सन, और यहां पर आपका क्या हो रहा है, यहां पर आपका हो रहा है अट्रैक्शन। यानी कि लाइक चार्ज में रिपल्सन और अनलाइक चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे एट दैट पॉइंट। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। और अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसमें याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए यहां पर हम लोग निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम एक कोई चार्ज लेकर के आएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है Q, कौन सा चार्ज है, Q चार्ज, और यहां से R डिस्टेंस पर रखा हुआ है एक टेस्ट चार्ज Q नॉट। बीच का डिस्टेंस कितना है, R। यहां पर एक टेस्ट चार्ज है, सॉरी ये आपका सोर्स चार्ज हो गया, और ये आपका कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। अब ऐसे समझिए, अगर ये पॉजिटिव नेचर का हुआ, पॉजिटिव नेचर का हुआ, तब तो जाहिर सी बात है कि इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। अब देखिए अभी हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शंस वगैरह कोई मतलब तो है नहीं यहाँ पर। तब आप क्या लिखेंगे, के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये आपका फोर्स आ गया दोनों चार्ज के बीच। लेकिन आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम क्या देखेंगे कि यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है।
यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो इसको डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, क्यू नॉट। यही काम करेंगे ना यूनिट चार्ज पर देखने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, इसको एक लिखने का तरीका होता है, लिमिट लगाते हैं और बोलते हैं लिमिट क्यू नॉट, ये टेंड्स टू क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब जीरो, टेंड्स टू जीरो का मतलब कि जीरो नहीं है, लेकिन हाँ जीरो के करीब करीब में होना चाहिए। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो ये क्यू नोट से आपका क्यू नोट कट गया, तो यहां से आपका बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने के बराबर आ गया, तो K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलिए क्लियर है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आप ऐसे समझिए, अगर एक कूलम्ब चार्ज पर अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक कूलम्ब चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का, तो आपसे पूछा जाए कि 5 कूलम्ब चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। एक कूलम्ब चार्ज पर 5 न्यूटन का फोर्स है, तो 5 कूलम्ब चार्ज पर कितना, 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताया कि यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। चलिए राकेश जी गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमें यह पता चलता है कि यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना है। नहीं समझ में आया, नहीं समझे। जैसे अभी जो है कुछ दिन पहले जब ठंड का दिन आ जाता है और जब टमाटर जो है बहुत ज्यादा रहता है, ठीक, या फिर चलिए सिंपल सा बात, मान लीजिए कि आप अभी मार्केट में गए आम खरीदने के लिए, आम का सीजन चल रहा है, ठेले पर ढेर सारा आम है, तो आप जाकर के क्या पूछते हैं, आम कैसे किलो है। हालांकि किलो बोलना ही अपने आप में गलत है, लेकिन खैर चलिए ट्रेडिशनल जो भाषा हम लोग किलो का ही प्रयोग करते हैं, तो हम बोले आम कैसे किलो है, तो खट से बोलता है कि आम 90 रुपए किलो है। तो इसका मतलब क्या बताया, वो आपको रेट बताया। क्या बताया, आम का रेट बताया। मतलब कि आप 1 केजी आम लीजिएगा तब 90 रुपया है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ठेला का आपको दाम बता दिया 90 रुपया। ऐसा समझ में, जैसे आप आम वाले से पूछे कि आम कैसे किलो है, तो वो आपको बोला कि 90 रुपए किलो है, मतलब 90 रुपए किलो है, मतलब कि 1 किलो आम का दाम आपको बताया 90 रुपया, पूरा ठेला का वो दाम नहीं था। हाँ, पूरा ठेला अगर आपको खरीदना है तो फिर आप उसको बोलिए कि भैया ठीक है इसको तौलिए, और जितना किलो आम होगा उसके हिसाब से 90 से गुणा करके उसको आप पैसा दे दीजिए। आई बात समझ में। तो रियल में अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को क्या बताया, ये रेट बताता है किसका, फोर्स का। ये क्या किसका रेट बताएगा, फोर्स का। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो था इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट किए, ये क्या हुआ, तो इसका फॉर्मूला हो गया फोर्स बाई चार्ज। यही ना लिखेंगे, फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स आपका ये था और यूनिट चार्ज लिखिए, फोर्स बाई यूनिट चार्ज। तो ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का आ गया। ठीक है, और ये किसको बताएगा, तो ये दरअसल रियल में बताएगा फोर्स के रेट को बताएगा। ठीक, अब आ जाइए, अगर इसी में कोई आपसे पूछता है कि इसका यूनिट बताइए, इसका यूनिट बताइए। देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता की मात्रक, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की मात्रक। तो आप क्या बताएंगे, तो फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, न्यूटन, तो इसके लिए लिख देंगे न्यूटन, और पर क्या लिख देंगे, चार्ज है तो कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई मात्रक क्या गई, न्यूटन पर कूलम। क्या गया, न्यूटन पर कूलम। अब देखिए इसी को अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये न्यूटन पर कूलम आ गया, इसको आप मीटर से गुणा करके अगर मीटर से भाग लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन ये न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल। न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, वर्क का, और वर्क का ऐसा ही मात्रक जूल। नीचे में क्या लिखेंगे, कूलम मीटर, नीचे में क्या आ जाएगा, कूलम मीटर। अब देखिए जूल पर कूलम को हम क्या बोल सकते हैं, जूल पर कूलम को हम क्या बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, पढ़े हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये वर्क और चार्ज का रेशियो होता है। तो क्या ये जूल पर कूलम को वोल्ट लिखा जा सकता है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में वोल्ट पर मीटर। तो एक यूनिट ये भी याद रखिए। तो न्यूटन पर कूलम बोलिए या फिर वोल्ट पर मीटर, क्योंकि कई बार जब सवाल आते हैं पेपर में तो न्यूटन पर कूलम ना दे करके आपको क्या दे देगा, वोल्ट पर मीटर दे देगा। तो ऐसे यूनिट्स पर भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखें। ओमेगा बाई 5 लिखे हैं, अरे ओमेगा नहीं है, ये वर्क बाई चार्ज है। ठीक है, सर्कुलर मोशन पढ़ के आ रहे हैं क्या, ये वर्क है। इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े होंगे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। अब इसी में अगर आपसे कोई पूछ लेता है डायमेंशनल इक्वेशन, इसी में अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका जो है डायमेंशनल इक्वेशन बताइए, यानी किसके बीमीय सूत्र अगर आपसे पूछी जाए तो इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि ये न्यूटन है। न्यूटन किसका मात्रक है, फोर्स का, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो mlt माइनस, और ये कूलम्ब है, यानी कि चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो करंट के लिए क्या लिखेंगे a और टाइम के लिए क्या लिखेंगे t। तो इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, तो mlt टू द पावर -3 और a टू द पावर माइनस, तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए तो फट से इसको नोट कीजिए, और बाकी जितने भी लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या यहां तक क्लियर है या नहीं। चलिए आकाश पाल जी गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताएंगे यहां तक क्लियर है या नहीं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लाइव। आप लोग आया समझ में, आप लोग का हो गया एप्लीकेशन में ऐड, करवा लीजिएगा उसको ना, क्लास करने में फिर दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहां तक समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बतलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को बताया, क्या बताया, फोर्स के रेट को बताया। किसको बताया, फोर्स के रेट को बताया, मतलब यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है इसको बताया। चलिए ठीक है, वेरी गुड राकेश जी, क्लियर है, ओके। अब आ जाइए, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तब हम कैसे लिखते, देखिए यहां पर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात किए, ठीक है ना। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तब हम इसको कैसे लिखते, तो आइए आगे लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो वेक्टर का मतलब क्या, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन। तो इसमें आपको सिर्फ एक डायरेक्शन को क्या कर देना है, इंक्लूड। तो देखिए अभी हम लोग सीखे कि जैसे एक क्यू चार्ज था, ठीक, और एक आपका क्यू नोट चार्ज है, इन दोनों के, इसको टेस्ट चार्ज आप बोले थे, बीच का डिस्टेंस कितना आया था r। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एरो लगा देंगे, मोड को हटा देंगे, तो आप क्या लिखिएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, एन लिखे थे। लेकिन जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या कर देना है, आर कैप लगा देंगे। अब देखिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे अगर आपसे कोई बोले कि ए का यूनिट वेक्टर बताइए, तो आप वेक्टर ए लिखते थे और इस वेक्टर ए को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तो आर का अगर यूनिट वेक्टर आपको लिखना है तब आप कैसे लिखिएगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, आर बाई आर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये हो जाएगा के क्यू बाई आर क्यूब और इंटू। अब यहां से एक चीज समझिए, अब डायरेक्शन का अगर आपसे बात किया जाए कि डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके लिए आप नोट में समझेंगे, नोट में क्या समझेंगे, अगर आपका Q पॉजिटिव है, ये जो आपका सोर्स चार्ज है इसको आप क्या बोल रहे थे,
इसको आप सोर्स चार्ज बोल रहे थे ना, और ये सोर्स चार्ज का काम क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यही तो बना रहा था। और ये टेस्ट चार्ज से हम क्या कर रहे थे, पता कर रहे थे कि जो फोर्स है वो किधर लग रहा है। तो ये आपका क्या था, क्यू नोट आपका था टेस्ट चार्ज। ठीक, तो अगर क्यू पॉजिटिव है तो बताइए फोर्स किधर लगेगा, क्यू नोट पर आगे की डायरेक्शन में लगेगा क्या। तो देखिए अगर क्यू नोट पॉजिटिव है तो फोर्स उधर ही डायरेक्टेड होगा जिधर आपका पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड है। बोलिए हाँ या ना। फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड होंगे, हाँ या ना बोलिए। और दूसरा बात समझिए, अगर ये आपका सोर्स चार्ज निगेटिव होता, कैसा होता, निगेटिव, लेकिन टेस्ट चार्ज तो हमें हमारा हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव, इसको ध्यान में बैठा लीजिए। तभी अट्रैक्ट होने लगता ना, तब इस कंडीशन में हम बोलते कि यहां पर हमारा फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों क्या किस डायरेक्शन में है, तो दोनों है अपोजिट डायरेक्शन। आई बात समझ में। चलिए तो इसको नोट करेंगे। चलिए ठीक है, मुमताज जी क्लियर है। हम्म, अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये टेस्ट चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा, आगे लगाएगा ना, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तब इसको रिपेल करेगा, आगे फोर्स लगाएगा। और अगर ये आपका हो गया निगेटिव, तब इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लिख लिए। चलिए अब आगे थोड़ा सा लिखिएगा। फोर्स एक्टिंग on a charged particle placed in इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए विद्युत क्षेत्र में रखी गई, फिर समझ में नहीं आएगा आपको, विद्युत क्षेत्र में रखी गई फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए विद्युत क्षेत्र में रखी गई किसी आवेशित कण पर लगने वाली बल, हिंदी बोल दी इसका, विद्युत क्षेत्र में रखी गई किसी आवेशित कण पर लगने वाली बल, विद्युत क्षेत्र में रखी गई किसी आवेशित कण पर लगने वाली बल। देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में आपका डायरेक्टेड है। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि हम लोग अभी सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही ना सीखे। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रख दीजिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना, लेकिन अभी इधर समझिए, ये छूट जाएगा ना फिर आगे बहुत तकलीफ देगा। तो सीधे लिख देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो फिर सोचते रहिएगा कहाँ से आएगा। ठीक है, इसलिए एक एक बात को बारीकी से समझते हुए चलिए। देखिए हम लोग यही ना सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट
चार्ज होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से फोर्स क्या होगा, तो फोर्स के लिए Q इंटू ई कर देंगे, बोलिए हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहां से फोर्स को क्या चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किया जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर डायरेक्टेड है, अब इसमें अगर एक प्लस Q चार्ज को रखिएगा तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा ना। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना Q। अगर ये चार्ज आपका निगेटिव होता, चार्ज कैसा होता निगेटिव, तब इस पर फोर्स किधर लगता, इधर लगता, और कितना फोर्स लगता, तो इस पर भी फोर्स Q ही लगता। अब माइनस में नहीं बोलेंगे क्योंकि माइनस किसको बताएगा, नेगेटिव डायरेक्शन को। बाकी याद रखिएगा फोर्स कितना होता है Q इंटू E। क्या इतना बात क्लियर है, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, चलिए नोट कर लीजिए इसको फट से। नहीं समझे आपकी बात को। देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर डायरेक्टेड है ना, तो पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो इस पर फोर्स इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा अट्रैक्शन होगा ना, तो इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कहानी को हम लोग समझ लिए, यहां तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बात हिंदी में थोड़ा सा लिखा हुआ है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज is equal to the vector sum of the electric field produced by each charge individually at the point when all the other charges are assumed to be absent। देखिए सिंपल सा मतलब है इतना, जो अंग्रेजी में ये सब लिखा हुआ इसको हटा दीजिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब सिंपल ये हुआ कि देखिए यहां पर एक निगेटिव Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहां पर क्या रखा हुआ है एक पॉजिटिव Q2 चार्ज रखा हुआ है। अब ये दोनों चार्ज के कारण आपसे पूछा गया कि इस पॉइंट पर क्या फोर्स आएगा। तो देखिए यहां पर क्या फोर्स आएगा, तो किसी पॉइंट पर पूछा जाए तो वहां पर आप क्या रख के सोचेंगे टेस्ट चार्ज को, तो हम अपने हिसाब से मान लेंगे कि यहां पर क्या है एक Q0 नाम का टेस्ट चार्ज। और आपको पता है कि टेस्ट चार्ज जो होगा ये हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, गांठ बांध लीजिए इसको, ये हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव। अब ये बताइए निगेटिव था और ये कैसा था पॉजिटिव। चलिए अभी समझने के लिए लिख देते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा माइंड में, आप मिलिएगा ठीक है ना, हम बताएंगे। क्लास आप लेट से आए हैं इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। टेस्ट चार्ज का मतलब बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज, ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि टेस्ट चार्ज जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई कंफ्यूजन। अब आइए, ये टेस्ट चार्ज आपका कैसा है पॉजिटिव, और ये कैसा चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, तो ये निगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर ये क्या किया, इसको अपनी तरफ ये क्या किया अट्रैक्ट किया ना। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपका कैसा चार्ज है पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा रिपेल करेगा, तो किधर रिपेल करेगा इधर रिपेल करेगा। तो सोचिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूसरा इधर है, तो इसका रिजल्टेंट इसका इधर आएगा, वेक्टर में आप पढ़े होंगे। अब आइए इस पर एक सवाल लगाते हैं, ये चीज ज्यादा आपका क्लियर हो। चलिए एक क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए। देखिए एक ट्रायंगल है, अब इसका वर्टेक्स ए पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू दीज टू चार्जेस। मतलब कि ट्रायंगल के देखिए वर्टेक्स बी पर कितना चार्ज रखा हुआ है +Q, और यहां पर कितना चार्ज रखा हुआ है -Q। अब ए पर आपको बताना है टोटल चार्ज, तो यहां पर आप क्या करेंगे
एक टेस्ट चार्ज को रख लेंगे। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। चलिए यहाँ पर हम क्यू नोट चार्ज को रख दिए, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर करेगा कि नहीं। और इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू बी। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू बी, यानी कि बी के द्वारा ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जरा सोचिए, ये कैसा चार्ज है, निगेटिव, और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू सी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू सी। तो सोचिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इनका रिजल्टेंट किधर, तो इसका रिजल्टेंट बताइए इधर आएगा क्या, यानी कि जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते कैसे हैं, तो अभी हम लोग सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी निकालना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर करते हैं। तो बताइए आपका जो इसका वैल्यू है क्या हो जाएगा, के, और ये चार्ज कितना है, क्यू, तो के क्यू बाई, अब डिस्टेंस कितना है, ए, तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर। अब बताइए ये कितना होगा, तो इसके लिए भी आप क्या लिखेंगे, के क्यू, माइनस में नहीं लिखेंगे, माइनस का मतलब ये क्या हुआ, अट्रैक्शन, और बाई डिस्टेंस क्या लेंगे, ए स्क्वायर। अब जरा सोचिए, ये दोनों सेम हो गया क्या, तो इसको आप कुछ मान लीजिए। चलिए इसको भी हम मान लेते हैं x, इसको हम क्या मान लिए, इसको हम x मान लिए, और इसको भी क्या मान लिए, x, इसको हमने अज्यूम किया। तो यहाँ पर अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना हो, तब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू सी, यही काम करेंगे ना। और यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग वेक्टर्स ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को यूज करेंगे। याद कीजिए, जैसे आप पढ़े होंगे कि कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, जब दोनों को जोड़ते थे तो आप रिजल्टेंट को क्या लिखते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बताइए मिथिलेश, याद आया, आप वेक्टर का क्लास किए हैं ना, नहीं, हाँ तो किए हैं ना आप, तो इसका रिजल्टेंट कैसे लिखते थे, याद कीजिए, मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए फॉर्मूला होता था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलिए ये वेक्टर का कहानी है, ये कहाँ का कहानी है, वेक्टर। इसीलिए मैं आपको वेक्टर जब पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था कि वेक्टर जो है फिजिक्स का क्या है, बैकबोन है, ठीक है, कहीं भी आपका इंप्लीमेंट होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेक्टर्स ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि फिर से क्या करना होगा, एक्स का स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे, 2ab। तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और कॉस क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। थीटा कितना, दो वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे 90। अरे देखिए ये कितना है, ए, बीसी ए, और एसी भी कितना था, ए। ये जो आपका ट्रायंगल बना एबीसी, कैसा ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो ये भी आपका है 60, ये भी एंगल कितना है 60, ये भी एंगल कितना है 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा ना। मतलब ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। यहां पर कितना लिखेंगे, cos 120 डिग्री। अब आइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस 120 का वैल्यू बताइए, -1/2, ये हो जाएगा -1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर, एक्स के बराबर, और एक्स आप किसको माने थे, के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। यानी कि ये दोनों चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दोनों चार्ज के द्वारा ए पर लगने वाला जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया वो कितना आया, के क्यू बाई ए स्क्वायर। कितना आ गया, के क्यू बाई ए स्क्वायर। क्लियर है, चलिए इसको नोट कीजिए। एक और सवाल देते हैं, आपको बनाना है।
देखिए ये सब जो क्वेश्चन है इसको आप दोबारा से घर पर भी जाकर के क्या कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, ठीक है। जैसे सब्जी बनाते हैं कि नहीं, तो सब्जी कैसे बनाते हैं, बार बार उसको देखते हैं, जो ढक्कन रहता है उसको बार बार क्या करते हैं, हटाते हैं, फिर भूंजते, फिर देखते हैं सीझा कि नहीं, और जब नहीं सीझा तो उसको फिर ढकते हैं। तो उसी तरह से आपको पढ़ाई में भी करना है, ढक ढक वाला मेथड फॉलो करना है। जैसे मान लिया कहीं पर क्वेश्चन में फंस गए तो थोड़ा सा पीछे से कॉपी पलटेंगे और फिर उसको लिखना शुरू करेंगे, फिर थोड़ा सा फंसेंगे, फिर पलटेंगे, और ऐसे अगर पढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे चीज जो है आपको समझ में आना शुरू हो गया। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कोई भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है तो वो आपको हम साइड में बता देते हैं। जैसे यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना था दो वेक्टर का, तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट को कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ये भी आपको हम साइड में लिख करके बताए। और इसीलिए वेक्टर जो है कम से कम इसको ढंग से पढ़ना ही चाहिए। वेक्टर ऐसा नहीं कि एक क्लास में वेक्टर पढ़ लिए, दो क्लास में वेक्टर खत्म हो गया, नहीं, वेक्टर में भी बहुत सा बात है, ठीक है। वेक्टर पर कैसे काम करते हैं ये आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम आपको वेक्टर पढ़ाए भी थे, फिर आपको पढ़ाएंगे वेक्टर, टेंशन नहीं लीजिए। हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको बनाना है। चलिए क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स ए ड्यू टू दिस टू चार्जेस। देखिए पहले क्या था, एक प्लस क्यू चार्ज को रखे थे, एक माइनस क्यू चार्ज को रखे थे। अब यहाँ पर ट्रायंगल आपका वही है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बस चार्ज यहाँ पर 6 क्यू कर दिया गया और यहाँ पर कितना कर दिया गया, -8 क्यू। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पॉइंट ए पर ये दोनों चार्जेस के द्वारा आपको क्या करना है, बतलाना है। बताइए फट से। देखिए तो इसके लिए कैसे काम करेंगे, सबसे पहले आइए, ये जो है कहां पर निकालना है ये हमको बताइए, ए पर। तो ए पर क्या रख देंगे, एक टेस्ट चार्ज मान लीजिए। देखिए टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही क्या होता है, स्मॉल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसा चार्ज है, तो ये रिपेल करेगा ना, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आएगी, इधर। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू बी, इधर आएगा। ये चार्ज कैसा है, निगेटिव, और टेस्ट चार्ज आपका कैसा है, पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इधर आएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू चार्ज से। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू यहाँ पर क्या है, सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, और आर क्या है, तो डिस्टेंस, सोर्स चार्ज से डिस्टेंस। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, के इंटू 6Q अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि ये कितने के बराबर आ गया, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर। बोलिए हाँ या नो। अब इसके लिए निकालिए, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, के इंटू 8Q। देखिए मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं इसलिए निगेटिव पॉजिटिव यहाँ नहीं लिखना है, बाई ए स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब देखिए दोनों में एक चीज कॉमन आ गया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आप नहीं कट नहीं जाएगा, इसको कुछ मान लीजिए। देखिए लेट के क्यू बाई ए स्क्वायर को हम मान लिए एक्स, के क्यू बाई ए स्क्वायर को क्या मान लिए, एक्स। तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 6x, और इसको क्या लिख दीजिए, 8x। देखिए ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा, हम आसानी से रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अब क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप निकालेंगे तब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू सी, यही करेंगे ना। फिर वेक्टर्स ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है, तो देखिए
रिजल्टेंट इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही काम करते हैं ना। तो यहां पर अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 6x का स्क्वायर, बताइए कितना, 36x स्क्वायर, देखिए सीधा लिख रहे हैं, इतना आप माइंड में भी सोचिए, प्लस 8x का स्क्वायर करेंगे कितना, 64x स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2ab, यानी कि 2 इंटू, देखिए कट जाएगा ना, तो 2 इंटू 8 छक 48x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और कॉस कितना लिखेंगे, 120 डिग्री, कैसे, तो ये भी 60 डिग्री आपका हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा क्या, ये वाला एंगल 120 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक। अब जो है यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या लिखेंगे, तो देखिए 36 और 64 कितना हो गया 100, तो 100x स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 48x स्क्वायर कॉस 120 माइनस 1 बटा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 100 में से 48 घटाइए कितना, 100 में से 48 घटाइए कितना 52 बचेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 52x स्क्वायर। यहां से देखिए 13 चौके 52 होता है, तो यहां से आप जो है 4 बाहर निकालिएगा तो 2 निकलेगा, तो यहां से आप 2x इंटू रूट 13 लिख सकते हैं क्या, यानी कि रिजल्ट हमारा क्या आ गया, तो x किसको माने हैं, के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो देखिए 2 इंटू रूट 13 के क्यू बाई ए स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा, आया समझ में। तो अगर मल्टीपल चार्जेस के द्वारा, हम लोग क्या सीखे कि मल्टीपल चार्जेस के द्वारा अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तब हम लोग कैसे निकालते हैं, इसी टाइप्स के और सवाल की चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लास में। आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। होमवर्क आपके पास है ना, पीडीएफ, आगे का क्वेश्चन बनाइएगा, अभी तक आप पीडीएफ ही नहीं देखे।